तो घर ही ये लक्ष्य त्यागी कौन है? लक्ष्य त्यागी, हु इज दिस लक्ष्य त्यागी? मैम ये मैं हर्षिता हूँ मैम। नेम तो है वो मेरे भाई का लिखा हुआ है, सॉरी मैम, चेंज हर्षिता कर रही हूँ। कौन से वाली? हर्षिता अग्रवाल है और हर्षिता गर्ग है। त्यागी कौन से सेक्शन की है? मैम हर्षिता त्यागी। अच्छा बेटा, आप अपना नेम चेंज कराइए यहाँ पर। यस मैम। चेंज करा लेना है ना। ठीक है बेटा, ओके। हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। Yes, यस मैम। Should we start now or wait? Hello. Hello beta, should we start now
Should we start now? बेटा चैप्टर स्टार्ट करें? Am I audible to you? कशिश तोमर, अर्पिता गर्ग, कशिश, ओके बेटा। Good morning बच्चों, we will continue our chapter the landscape of the soul। आज हम यही चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे, द लैंडस्केप ऑफ द सोल। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting। A Western figurative painting एक Western figurative painting के समान, यानी वेस्टर्न जो फिगरेटिव पेंटिंग होती है उसके समान अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट व्यू। एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप का मतलब किसी भी एक्चुअल व्यू का रिप्रोड्यूस चित्रण करना नहीं है। तो एक वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में के समान एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप का मतलब किसी भी दृश्य का वास्तविक चित्रण करना नहीं है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. Whereas the European painter wants you, क्या है कि यूरोपियन पेंटर तुमसे चाहता है you to borrow his eyes, कि आप उसकी आईज को बोरो करें, and look at a particular landscape exactly he saw it, और किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप को एग्जैक्टली उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से वह देखता है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। एक चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, किसी सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं करता। तो बेटा क्या बताया गया है इसमें कि एक वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप का मतलब किसी भी एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करना नहीं है, उसका वास्तविक चित्रण करना नहीं है। एक यूरोपियन पेंटर चाहता है कि तुम उसकी आईज को बोरो करो और किसी भी पेंटिंग को उसी की दृष्टि से देखो जैसे कि वह देखता है। एंड द चाइनीज, और कोई चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज पेंटर किसी सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं करता। His landscape is not a real one। उसका जो लैंडस्केप होता है वो कोई रियल नहीं होता, कोई उसका जो प्राकृतिक चित्रण होता है वो कोई रियल नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, मतलब क्या है कि यू कैन रियल नहीं होता, इट मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल यही रहेगा। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, तुम इसमें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, उसमें ट्रेवल कर सकते हो। The artist creates a path for your eyes to travel up and down। आर्टिस्ट तुम्हारी आईज के लिए, फॉर योर आईज, तुम्हारी आईज के लिए क्रिएट अ पाथ, एक पाथ क्रिएट करता है, एक रास्ता क्रिएट करता है। यू टू ट्रेवल अप एंड डाउन, जिससे कि आप इसमें अप एंड डाउन ट्रेवल कर सको। देन बैक अगेन इन अ लेजरी मूवमेंट, और फिर अपने लेजर मूवमेंट में खाली समय में वापस आ सको। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और यह है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के संबंध में तो और भी ज्यादा सत्य है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें कि पेंटिंग के एक सेक्शन में जो एक्शन होते हैं वो स्लोली यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, फिर इसको रोलिंग इट अप, रोल करते हुए मूव ऑन द अदर, दूसरी साइड बढ़ते हैं। एट अ डायमेंशन ऑफ द टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, फिर इसमें डायमेंशन ऑफ टाइम को ऐड करते हैं जो कि किसी दूसरी पेंटिंग में अननोन होता है, दिखाई नहीं देता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें व्यूअर के एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो कि वह डिसाइड करता है कि एट व्हाट पेस किस बॉल से, किस दृष्टि से वो इसमें ट्रेवल करेगा। A participation which is physically as well as mental, एक ऐसा पार्टिसिपेशन जो कि फिजिकली और होने के साथ साथ मेंटल भी होता है।
द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि तुम उसकी आइज को बोरो करो। क्या है कि वेस्टर्न पेंटर क्या चाहता है, यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि किसी भी दृश्य को तुम उसी की दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से वो देखता है, और जबकि चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता। तो क्या है कि चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी दृश्य को, किसी भी लैंडस्केप को उसी के एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि तुम इसमें अपने माइंडली एंटर करो, अपने अकॉर्डिंग एंटर करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। उसके अकॉर्डिंग, चाइनीज पेंटर के अकॉर्डिंग लैंडस्केप जो होता है एक इनर होता है, स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और एक कंसेप्चुअल स्पेस होता है। So there is a difference between the European painter and the European painting and the Chinese painting. The concept is expressed as sansui. इस कंसेप्ट को सानसुई के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। लिटरेरी माउंटेन वाटर, जिसका कि लिटरेरी मीनिंग माउंटेन वाटर है, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिसको कि एक साथ यूज करने पर लैंडस्केप वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जिसमें कि एक इमेज में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। These represent 2 complementary poles, और ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जिससे कि डाइस्ट जो वो दाऊजी थे, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो कि वो दाऊजी के यूनिवर्सल व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। द माउंटेन इज यंग, बेटा देयर इज अ डिफरेंट व्यूज ऑफ यंग एंड यिन। तो द माउंटेन इज यंग, माउंटेन क्या है, यंग है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो कि हेवन की तरफ वर्टिकल शेप में जाता है। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, वार्म गर्म होता है, एंड ड्राई इन द सन, और सूख जाता है। while the water is yin, और yin वाटर क्या है, yin है, हॉरिजॉन्टल है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और अर्थ पर रेस्ट किए हुए है, ठहरा हुआ है। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, जो कि फ्लूइड मीन्स वेट, गीला है, मॉइस्ट मॉइस्चर से युक्त है, एंड कूल ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ yin, द रेस्पेक्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। तो ये जो यिन का इंटरेक्शन है, जो यिन का पारस्परिक क्रिया है, वो एक द रेस्पेक्टिव, वो ग्रहणशील है, रिस्पेक्टिव है, और वो फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी का फेमिनिन एस्पेक्ट है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसका जो काउंटर पार्ट यांग है, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, एक्टिव है, मैस्कुलिन है, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म, और यह डाइज्म का एक फंडामेंटल नोशन मीन्स विचार है, थॉट है। What is often overlooked is an essential third element, और जिसको प्राय ओवरलुक कर दिया जाता है, जिसकी तरफ प्राय ध्यान नहीं दिया जाता, वो क्या है, इज एन एसेंशियल थर्ड पार्ट, वो एक महत्वपूर्ण थर्ड पार्ट है, और वो कौन सा है, द मिडिल वर्ड, वो मिडिल वर्ड है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर कि उनका इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसको प्राणायाम की यौगिक प्रैक्टिस से कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है प्राणायाम में ब्रीथ इन, उसको रिटेन करना होता है, और ब्रीथ आउट किया जाता है। तो दिस कैन बी कंपेयर विद द यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, यह इसको प्राणायाम की यौगिक प्रैक्टिस से कंपेयर किया जा सकता है। इट मीन्स ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रीथ आउट। द मिडिल वर्ड इज एसेंशियल, जो मिडिल वर्ड होता है। द सस्टेंशन ऑफ द ब्रीथ इज द वर्ड, जो ब्रीथ का सस्टेंशन होता है, उसको हम रोकते हैं, सांस को जो हम रोकते हैं, वो क्या होता है, इज द वर्ड, वो ही एक वर्ड होता है, शून्य स्थान होता है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर की मेडिटेशन घटित होता है। द मिडिल वर्ड इज एसेंशियल, मिडिल वर्ड एसेंशियल होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज लैंडस्केप में एक वाइट अनपेंटेड स्पेस होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यही यहाँ पर एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पर कि मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, मनुष्य को अपनी फंडामेंटल रोल मिलता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। इन दैट स्पेस बिटवीन
heaven and earth, he becomes the conduit of the communication between both poles of the universe. In that space, उस स्पेस पर between heaven and earth, heaven और earth के उस स्पेस पर वह both poles of universe, universe के दोनों poles के बीच एक कम्युनिकेशन का संचार का माध्यम बन जाता है. His presence is essential, उसकी जो presence होती है वो essential है. Even if it is only suggested, चाहे वो केवल एक suggestion मात्र ही हो. Far from being lost oppressed by the lofty peaks, और क्या है कि lofty peaks यानी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, चाहे वो कहीं खो जाए या फिर उसको वो दब जाए. In Francois change is wonderful expression, the eye of the landscape. In Francois change वह Francois change की wonderful expression है, the eye of the landscape, और वही landscape की eye है. बेटा this chapter if you will try to understand it, then you will understand it easily. And there in this paragraph, page number 36, in this paragraph there is difference between yang and yin. आप इसको कर लेंगे अच्छे से yang and yin का. I will send you the questions about it. Now we will explain the questions. आप ध्यान से सुनेंगे और बेटा इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप कर भी लेंगे और उनको लर्न भी करना है आपको. देखिए, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ द आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जांपल. चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट को यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट से कंट्रास्ट करना है, उसको कंपेयर करना है विद एग्जांपल के अकॉर्डिंग. तो इन चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट अ क्लासिकल लैंडस्केप इज नॉट मीन्स टू शो एन एक्चुअल व्यू. चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट में क्लासिकल लैंडस्केप का मतलब किसी भी उसको व्यू दृश्य को, किसी भी सीन को एक्चुअल व्यू से शो नहीं करना है. देखो आपको बताया था ना कि यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि यू शुड बोरो हिज आईज एंड टू सी एनी पेंटिंग फ्रॉम द एक्चुअल व्यू ऑफ हिज आईज, कि तुम उसकी आईज को बोरो करो और किसी भी पेंटिंग को उसी दृष्टि से देखो जिससे कि वो देखता है. लेकिन चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता. तो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट में क्लासिकल लैंडस्केप का मतलब किसी भी व्यू को, किसी भी विचार को हूबहू प्रदर्शित करना जरूरी नहीं है. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल. चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू, किसी सिंगल व्यू को चूज नहीं करता, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को चूज नहीं करता, और उसका लैंडस्केप क्या होता है, रियल नहीं होता. उसमें यू कैन एंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, तुम उस लैंडस्केप में किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हो. एंड द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन इन द लैंडस्केप. और जो आर्टिस्ट होता है वो एक ऐसे पाथ को क्रिएट करता है आपके लिए जिससे कि आप उस लैंडस्केप में अप एंड डाउन ट्रेवलिंग कर सको. इन चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमिशन्स अ पेंटिंग and he praised its outer appearance for a long while. जबकि चाइनीज स्टोरी में क्या होता है, जो पेंटर होता है वो एक पेंटिंग बनाता है and he praised its outer appearance for a long time. और जो एम्परर होता है उसके आउटर स्पेस की लंबे समय तक प्रशंसा करता है. उसमें जो फॉरेस्ट के सीन होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, उन सब की वो प्रशंसा करता है. द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट इज मोर अ फिगरेटिव पेंटिंग. यूरोपियन व्यू आर्ट का जो यूरोपियन व्यू है वो एक फिगरेटिव पेंटिंग है. द यूरोपियन पेंटर वांट्स टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि आप उसकी आईज को बोरो करो और किसी भी पर्टिकुलर लैंडस्केप को उसी की दृष्टि से देखो. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज. लेकिन चाइनीज पेंटर नहीं चाहता आपसे कि आप उसकी आईज को बोरो करो. ही वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड. वो चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग में अपनी माइंड के अकॉर्डिंग एंटर करो. और ये क्या है बेटा, चाइनीज पेंटर, चाइनीज लैंडस्केप क्या है, इज इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्टेज. बट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सांसुई. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सांसुई इज अ स्पिरिचुअल कंसेप्ट. सांसुई क्या है, एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है. इट एक्सप्रेस द इनर लैंडस्केप. यह इनर लैंडस्केप को एक्सप्रेस करता है. सांसुई लिटरेरी मीन्स माउंटेन वाटर.
सांसुई का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? माउंटेन वाटर होता है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, ये दोनों मिलकर लैंडस्केप वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एक्सप्रेस द डाइस व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यह डाइस के यूनिवर्सल व्यूज को एक्सप्रेस करता है। फिर क्या है बेटा? यंग, यंग क्या है? यंग इज द माउंटेन मैस्कुलिन, स्टेबल, वार्म एंड वर्टिकुलर। यंग क्या है? एक माउंटेन मैस्कुलिन है जो कि स्टेबल है, वार्म है और वर्टिकल है। इन द वाटर मॉइस्ट, फ्लूइड एंड हॉरिजॉन्टल। जिन क्या है? वाटर मॉइस्ट है, फ्लूइड है और हॉरिजॉन्टल है। इट इज द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, यह यूनिवर्स का फेमिनिन एस्पेक्ट है। यंग क्या है? द मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, और यिन क्या है? द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। इट इज रेस्पेक्टिव या रेस्पेक्टिव है। द इंटरेक्शन बिटवीन यंग एंड यिन टेक्स प्लेस इन द वॉइड दैट लाइज इन द मिडिल। यंग और यिन के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो वॉइड में होता है, मध्य शून्य में होता है, एंड दैट लाइज इन द मिडिल, जो कि मिडिल में रहता है। इट इज इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी हैपन नहीं हो सकता, कुछ भी घटित नहीं हो सकता। दैट इज वाई देयर इज अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए चाइनीज लैंडस्केप में एक अनपेंटेड व्हाइट लैंडस्केप है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि वेरी एसेंशियल, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटर आर्ट एंड द आर्ट ब्यूट एंड द रॉ आर्ट? बेटा आउटर आर्ट, आर्ट ब्यूट और रॉ आर्ट से आप क्या समझते हैं? फ्रेंच पेंटेड जीन ड्यूबेफेट originated the concept of outer art. It describes the art of those who have no right to be artists because they have received no formal training, yet they show talent and artistic insight. बेटा आप ये पढ़ लेंगे, इसमें नीचे देखो ये दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। Getting insight outsider art. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art viewed in the 1940s, the art of untrained when French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art viewed in 1940s, when French painter जब फ्रेंच पेंटर फ्रांसीसी पेंटर जैन डुबुफे ने 1940 में मोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्यूट, जब पहली बार आर्ट ब्यूट के कंसेप्ट को मोटेड आरंभ किया था, स्टार्ट किया था। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो तो इस अनट्रेन्ड विजनरी का जो विजनरी कौन होता है? जो ड्रीमर होता है, स्वप्नदृष्टा होता है। तो इस अनट्रेन्ड विजनरी का यानी स्वप्न दृष्टा की आर्ट में वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वैलिड बिगनिंग, और जो इसकी ऑलमोस्ट वैलिड बिगनिंग थी, आउटर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और जो ये आउटर आर्ट की यानी जो बाह्य कला थी, वो गुप्त मूल रूप से शुरू होकर विश्व की कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंटरनेशनली शुरू होकर विश्व की वर्तमान कला में इंटरेस्ट उत्पन्न करती है, रुचि उत्पन्न करती है। दिस जेनर इज described as art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. This genre, इस जेनर को इस शैली को इस described as art of those, उन लोगों की शैली कहा जाता है who have no right to be artists, जिन्हें की आर्टिस्ट कहलाने का कोई भी राइट नहीं है। as they have received no formal training, क्योंकि उन्हें कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुई है। एंड yet show talent and artistic insight, फिर भी वे टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offerings, और उनका जो वर्क है वो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, आर स्टिमुलेटिंग कंटेस्ट वो टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, वो मेन स्ट्रीम की बहुत सी जो प्रेजेंटेशन होती है उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा क्या है? प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है।
Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, जब डुबुफे अपना इंडिया में कंसेप्ट प्रोपाउंडिंग प्रदर्शित कर रहे थे, दिखा रहे थे, एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, उस समय एक अनट्यूटर्ड यानी अप्रशिक्षित जीनियस जो था वो क्रिएटिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at चंडीगढ़। तो डुबुफे जब अपने इस कंसेप्ट को शो कर रहे थे, प्रतिपादित कर रहे थे, लगभग उसी समय बाहर इंडिया में एक अनट्रेंड जीनियस था। अनट्रेंड जीनियस एक पैराडाइज के समान यानी एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। और ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, ईयर्स एगो सालों पहले जिस जंगल के टुकड़े को, द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग, जिस जंगल के टुकड़े को साफ करके और उन्होंने वह पत्थरों और फिर से काम में लाए गए पदार्थों से स्कल्प्टेड विद स्टोन्स, पत्थरों और रिसाइकल मटेरियल यानी फिर से प्रयोग में लाए गए पदार्थों से घड़कर एक गार्डन बना रहा था, एक बगीचा बना रहा था। आज वह चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो बेटा क्या कहा गया है कि डुबुफे जब अपने विचार को शो कर रहा था तो उसी समय इंडिया में एक अनट्रेंड जीनियस एक पैराडाइज का निर्माण कर रहा था, स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। और सालों पहले, ईयर्स बिफोर, जिस जंगल के टुकड़े को साफ करके वह स्टोन और फिर से रिसाइकिल मटेरियल यानी फिर से काम में लाए गए पदार्थों से को यूज करके एक गार्डन बना रहा था, वही गार्डन आज चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। इस 18 years old creator director Neek Chand is now hailed as India's biggest contribution to outsider art. It's 18-year-old creator, इसके old creator director 18 years नेक चंद, जो कि इसका क्रिएटर डायरेक्टर था, नेक चंद था, जो कि 18 years का था, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट, जो कि अब इंडिया के का सबसे बड़ा बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा। किसने? आउटसाइडर आर्ट में, जो अब आउटसाइडर आर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। द 15th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer, is outsider art publication features Neek Chand and his rock garden sculpture woman was the waterfall on its anniversary issues cover. जो the 5th issue of best magazine pioneer in outsider art publication, इंग्लैंड की जो मैगजीन थी रॉ विजन ने अपने जो फ्रेश विजन आया था 2005 का आया था, उसके बाह्य पेज पर यानी बाहरी आउटसाइडर पेज पर नेक चंद और उसके झरने पर स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल, इसके झरने पर वुमेन की, महिलाओं की कृति को चित्रित किया। और यह पत्रिका बाह्य कला की पत्रिकाओं में सबसे आगे है। द नोशन ऑफ द आर्ट ब्रू और रॉ आर्ट वॉज of works that were in their raw state as regards culture and artistic influences. The notion of the art views और raw art को उन्हीं पेंटिंग्स को, उन्हीं विचारों को आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट कहा गया है। was the works that were in their raw state, जिन पर की कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, कल्चर और आर्टिस्टिक दृष्टि से प्रभाव अभी इन रॉ स्टेट में था, कच्ची अवस्था में था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार वुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी डिब्बा, सिंक या टूटी फूटी कार जैसे हर एक वास्तुकला की सामग्री बन सकता था। एंड नेक चंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, नेक चंद ने डिजिंग हाइट्स, सिर चकराने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज समथिंग, नेक चंद रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइफ इज ड्रीम। नेक चंद की इस आर्ट को इस बात का उत्कृष्ट सम्मान मानकर कोई भी अकेला व्यक्ति जो कि अपनी ड्रीम्स को ट्रू मानकर, सच मानकर कितना अंतर डाल सकता था, कितना डिफरेंस कर सकता था। द 6th कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी
honoring him by way of a European exposition of his work. यूनेस्को का जो स्विस कमीशन था उसको सम्मानित करेगा और उसकी कृतियों को यूरोप की एग्जीबिशंस में रखकर beginning अक्टूबर will be held at लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। और फिर और उन दोनों के फ्रांस एंड द इटली, उन दोनों के 5 महीनों की यह इंटरेक्शन वाला मेला अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के म्यूजियम में रखा जाएगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, उसका यह सबसे बड़ा इनाम है थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन। तो वो यही कहता है नेक्सन की मेरा यह सबसे बड़ा इनाम है कि मैं बगीचे में घूमकर लोगों को जब मैं अपनी कृतियों का एंजॉय करता हुआ देखूंगा। तो नेक्सन कहता है, तो ये व्यूज नेक्सन के हैं कि जब मैं अपने द्वारा बनाए गए गार्डन में लोगों को घूमते हुए देखूंगा और एंजॉय करते हुए देखूंगा तो यही मुझे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो बेटा read this chapter slowly, and if you are unable to understand it then